सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। तो यहाँ पे मैंने कुछ महीने पहले अपना अकाउंट HDFC बैंक में खुलवाया था और उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी चैनल पे, जिस पे मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया था और मैंने बताया था कि क्या क्या बेनिफिट्स आपको देखने को मिल रहे हैं HDFC में, कितना आपका मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा, जो भी बेसिक डिटेल थी मैंने उसमें आपको बता दी थी। और उस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो मेरा मेन रीज़न है HDFC में अकाउंट खुलवाने का वो ये है कि यहाँ पे मुझे अपने एक यूट्यूब इनकम को रिसीव करने के लिए एक प्राइवेट बैंक चाहिए था। मेरे पास सरकारी बैंक पहले से था जो कि है PNB, बट मुझे प्राइवेट बैंक चाहिए था ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे इस वीडियो में यही बात करेंगे कि क्या मुझे कोई दिक्कत आई अपनी यूट्यूब मनी रिसीव करने में HDFC बैंक में या नहीं, क्या आपको भी अपने यूट्यूब इनकम के लिए HDFC बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहिए या नहीं खुलवाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आई कभी कभी अपनी यूट्यूब मनी रिसीव करने में HDFC बैंक में। और यहाँ पे मेरे एक्सपीरियंस को हम कंपेयर करेंगे सौरभ के एक्सपीरियंस के साथ। पहले सौरभ जो अपनी यूट्यूब अर्निंग थी वो ICICI बैंक में लेता था, तो हम कंपेयर करेंगे क्या सेम दिक्कत सौरभ को भी आती थी उस बैंक में या नहीं आती थी। और यहाँ पे हम दोनों के एक्सपीरियंस से आप एक अपना सेंसिबल डिसीजन ले सकते हो कि आपके लिए कौन सा यहाँ पे बैंक सही रहेगा। अब बिना किसी तरीके वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पे जब मैंने स्टार्टिंग में ही अपना जब HDFC में अकाउंट खुलवाया था तो मैंने उन्हें क्लियर कर दिया था कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और मुझे यूट्यूब की अर्निंग आएगी बाहर से, तो मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो उन्होंने कहा था नहीं सर, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कितने भी पैसा आप ला सकते हो, आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं अकाउंट खुलवा लेता हूँ। तो मैंने उसमें अकाउंट खुलवाया था। अब जब पहली बार मेरी अर्निंग आई तो मुझे एक ईमेल आया पहले। अब यहाँ पे ईमेल का सब्जेक्ट था इन्वर्ट रेमिडेंस। HDFC वालों की तरफ से मुझे मैसेज आया और बोला कि आपको कंफर्म करना पड़ेगा, आपको रीज़न देना पड़ेगा कि जो बाहर से आपका पैसा आ रहा है वो क्यों आ रहा है। तो मैंने कहा भाई ठीक है, पहली बार तो भाई पूछना बनता है। तो उसमें लिखा था कि आप नेट बैंकिंग से कर सकते हो या आप हमारी नियरेस्ट ब्रांच में जाकर भी ये काम कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैं नेट बैंकिंग से करूँगा, क्यों नहीं करूँ, ईजी है। वहाँ से मैं गया, जिन्होंने बताए थे स्टेप्स मैंने फॉलो किए, वहाँ मैंने करा और मैंने एक दिन वेट करा। तो उधर अगले दिन लिखाया कि आपकी जो प्रोसेस थी वो रिजेक्ट हो चुकी है, आपको यहाँ पे ब्रांच ही जाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ब्रांच गया। ब्रांच में जब मैं गया तो वहाँ पे दिखा रहा है कि मेरी कोई अर्निंग ही नहीं आई है बाहर से। उनके सर्वर में जो उनका वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे थे वहाँ वो दिखा रहा है कोई अर्निंग ही नहीं आई है। मैं बहुत देर वेट किया, उन्होंने बहुत देर देखा, नहीं आई। उन्होंने कहा आप नेक्स्ट डे आना। मैं यहाँ पे नेक्स्ट डे गया। अब यहाँ पे जब मैं नेक्स्ट डे गया तब यहाँ पे उनके सर्वर में दिखा रहा था कि यहाँ पे मेरी अर्निंग आई है। अब ये चीज़ 2-3 बार हुई। जब मैं अगले महीने भी जब मेरे पास ईमेल आया तब मैंने पहली बार तो मैंने नेट बैंकिंग से ट्राई किया और जब मैं उनके पास गया तो वहाँ पे कोई भी अर्निंग नहीं दिखा रहा था। तो इसका सॉल्यूशन मुझे ये पता लगा, जब मैं नेट बैंकिंग से कर दूंगा वहाँ पे अप्लाई, तब उनके सर्वर में एक दिन तक नहीं दिखाएगा कि मेरी कोई अर्निंग आई है, क्योंकि वहाँ पे वो प्रोसेस चल रहा है। तो अगर आपके साथ भी सेम इशू आता है तो आप नेट बैंकिंग से अप्लाई मत करना, आप डायरेक्ट ब्रांच ही जाना, वहाँ जाकर आपका वो सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे ये पहली चीज़ जो प्रॉब्लम आई थी मुझे कि नेट बैंकिंग में कर रहा था वहाँ से तो नहीं हो रहा था, जब ब्रांच में जा रहा था वहाँ पे वो शो नहीं कर रहा था। तो ये चीज़ तो मैं समझ गया था कि मुझे नेट बैंकिंग से नहीं करना, मुझे बार बार यहाँ पे ब्रांच ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहली बार तो मुझे समझ आता है, फर्स्ट मंथ वो पूछ रहे हैं कि मेरी इनकम कहाँ से आ रही है, वो मैंने बता भी दिया, उन्हें पूरा बताया मैंने, जो मेरा कोड था कि एडवर्टाइजमेंट से हमारी इनकम आ रही है। तो पहली बार तो मुझे समझ आता है। अब यहाँ पे बार बार वो सेम चीज़ हो रही है, हर मंथ मुझे वही ब्रांच के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, वहाँ जाकर उन्हें बोलना पड़ रहा है, फिर वो अब वहाँ अप्लाई करते हैं उस चीज़ को, वो अपने सॉफ्टवेयर में डालते हैं, फिर वहाँ से वो रिस्पॉन्स आता है, मुझे शाम तक यहाँ पे मनी देखने को मिलती है। कभी कभार अगर वीकेंड पड़ता है तो मुझे वो मंडे को देखने को मिलती है। अब यहाँ पे जब सौरभ रिसीव करता था ICICI में मनी, तब यहाँ पे ऐसा कोई भी इशू नहीं आता था। जैसे ही सौरभ को मेल आया यूट्यूब की तरफ से कि आपकी अर्निंग जा चुकी है हमारी तरफ से, तब वहाँ 2 दिन बाद बैंक में डायरेक्ट यहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र हो जाते थे, कोई भी यहाँ पे ब्रांच का चक्कर नहीं लगाना पड़ता था। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या ये दिक्कत मुझे ही आ रही है HDFC में या आपको भी आ रही है? तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि मैं फिर यहाँ पे कुछ प्रोसेस करता हूँ, मैं कस्टमर केयर से बात करता हूँ कि ये दिक्कत क्यों मुझे ही सिर्फ आ रही है। अब यहाँ पे मैंने अपनी ब्रांच के एम्प्लॉय से बात करी, यहाँ पे मैंने ब्रांच मैनेजर से भी बात करी, तो उन्होंने कहा कि आपको ये हर महीने करना ही पड़ेगा, ये बैंक की पॉलिसी है, अगर कोई भी बाहर से पैसा आता है तो यहाँ पे आपको ये करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मुझे यही आई कि हर महीने मुझे जाना पड़ता है ब्रांच, उन्हें वहाँ बोलना पड़ता है। अब यहाँ पे मैं ये चीज़ करने को भी तैयार था, बट यहाँ पे सेम चीज़ दूसरे बैंक में नहीं करनी पड़ रही है, तो मुझे ये इनकन्वीनियंस लग रही है कि यहाँ पे मुझे बार बार बताना पड़ रहा है बैंक को कि मेरा पैसा कहाँ से आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप यूट्यूबर और आपको कोई और बैंक है जैसे PNB हो गया, SBI हो गया, अगर आप उसमें रिसीव करते हो मनी, तो क्या आपको भी सेम इशू आता है कि आपको भी बार बार यहाँ पे बैंक को बताना पड़ता है कि आपका पैसा किस वजह से आ रहा है बाहर से? तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो यहाँ पे इससे और लोगों की भी हेल्प होगी कि क्या और बैंकों में भी यहाँ पे ये चीज़ आ रही है
या सिर्फ HDFC में ऐसा हो रहा है या सिर्फ मेरे साथ ही यहाँ पे ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम थी जो मैंने फेस करी। अब यहाँ पे सेकंड प्रॉब्लम की बात करते हैं। अब क्या हुआ, जब यहाँ पे पिछले महीने यूट्यूब से पैसा आया तब यहाँ पे मैं फिर से बैंक गया, मैंने बोला भाई यूट्यूब से पैसा आया है तो कर दो जो काम करते हो हर बार। तो उन्होंने सर्वर में जाकर अपना जो भी करते थे एंट्री वो कर दी और मैं घर चला गया। कोई ईमेल नहीं आया कि मुझे कोई भी बैंक से मैसेज नहीं आया कि मेरे अकाउंट में पैसा आ चुका है। मैंने चेक किया, कुछ नहीं आया। फिर मैं बैंक गया, फिर उन्होंने बोला कि हमारा जो मैनेजर है वो चेंज हुआ है ब्रांच का, तो उन्हें अभी ऑथराइजेशन नहीं मिली है, तो उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जैसे ही उन्हें मिल जाएगी आपके बैंक में पैसा आ जाएगा। मैंने कहा कब तक आएगा, बोला बस आज शाम तक आपके उसमें आ जाएगा। एक चक्कर लगाया मैंने, आज शाम तक नहीं आया। फिर मैं बैंक गया, फिर कुछ नहीं हुआ। फिर वो बात टालते रहे, ऐसा लग रहा था कि मैं कोई सरकारी बैंक में जा रहा हूँ और वहाँ वो बस रोज़ टाले जा रहे हैं मेरी रिक्वेस्ट को। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हुई इस चीज़ से। अब यहाँ पे मैंने प्राइवेट बैंक में स्पेशली अकाउंट इसलिए खुलवाया था कि बार बार मुझे बैंक में चक्कर ना लगाना पड़े, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम हर इशू के लिए यहाँ पे बैंक के पास जाएं और बैंक को यहाँ पे बोले ब्रांच में जाएं। तो यहाँ पे मैंने स्पेशली इसी रीज़न की वजह से मैंने प्राइवेट बैंक में अकाउंट खुलवाया था। और यहाँ पे जब ये मेरे साथ हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हुई। इससे ऐसा तो मुझे लग रहा था कि मैं PNB में अपना अकाउंट रखता और मैं PNB में अपना यूट्यूब मनी मंगाता तो ही सही रहता। तो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। जब मैं ये इनका इशू रहा तो यहाँ पे मुझे पूरा 2 हफ्ता यहाँ पे वेट करना पड़ा और उसके बाद यहाँ पे इनके मैनेजर को यहाँ पे परमिशन मिली और उसके बाद यहाँ पे मेरे अकाउंट में यहाँ पे पैसा आया। अब यहाँ पे होप सो इनका जो बैंक का मैनेजर है वो जल्दी से चेंज ना हो और ऐसी प्रॉब्लम मुझे फिर से फेस ना हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो गया था, क्योंकि वो ढंग से बता भी नहीं रहे थे कि कब मेरा काम पूरा होगा। मैंने कस्टमर केयर को भी फ़ोन किया, उन्होंने कहा उनसे नंबर मांगो, जो उन्होंने रिक्वेस्ट डाली होगी आगे वो नंबर मांगो, वो नंबर भी मुझे नहीं मिला। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, क्योंकि यहाँ पे नेट बैंकिंग में जो मेरा इनवर्ट रेमिटेंस शो करता है, जो मेरी मनी शो करता है, वो भी शो होना बंद हो गया था और यहाँ पे मेरे बैंक में भी कोई पैसा नहीं आ रहा था। तो मुझे टेंशन हो गई थी कि कहीं मेरा पैसा बीच में अटक ना जाए। तो यहाँ पे 2 हफ्ते मेरा यहाँ पे ऐसा एक्सपीरियंस रहा HDFC बैंक के साथ। तो एज अ यूट्यूबर मुझे और तो कोई दिक्कत फेस नहीं हुई इस बैंक में। अब बात करते हैं एज जर्नल ये बैंक कैसा रहा मेरे लिए। अब यहाँ पे जो मैं इसकी एक और प्रॉब्लम आपको बताना चाहता हूँ, जो एज अ जनरल ऑडियंस को जाननी चाहिए। जो इनकी ऐप है वो मैंने देखा और बैंकों से बहुत ज़्यादा स्लो है। जो इसका ओपनिंग टाइम है कभी कभी बहुत ज़्यादा लगा देता है ओपन होने में, कभी कभी इनकी ऐप खुलती ही नहीं है। अब यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि आपको इमरजेंसी में आपकी बैंक की ऐप खोलनी पड़ती है। एक बार मुझे अपनी बैंक की डिटेल देनी थी किसी को, मुझे लगा मैं ऐप खोल के दे देता हूँ फटाफट से, वहाँ ऐप खुल ही नहीं रही थी और उस समय बोला वो खुलेगी ही नहीं। ऐप ने बोला आपको कुछ टाइम बाद ट्राई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम मुझे फेस हुई और ये प्रॉब्लम 1-2 बार नहीं, मुझे यहाँ पे बहुत बार फेस हुई। तो इस बात का आप ध्यान रखें, इनकी ऐप मुझे इतनी अच्छी तरह ऑप्टिमाइज नहीं लगी। ऐप की दिक्कत नहीं लगी मुझे, इनके सर्वर की दिक्कत लगी। सर्वर इनके कुछ ज़्यादा स्लो लगे मुझे, क्योंकि ऐप तो अपने टाइम से ओपन हो रही थी, फिर जो उनका राउंड वो चलता रहता है वो चल रहा था, उसकी वजह से मुझे लगा कि इनके सर्वर में प्रॉब्लम है, ऐप में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे मैं साइड बाय साइड कंपेयर करूँ, अगर मैंने PNB की ऐप चलाई है वो काफ़ी फास्ट है, काफ़ी जल्दी खुलती है और कभी मुझे ऐसा कोई इशू नहीं आया PNB की ऐप में कि वो खुल ही नहीं रही है। और यहाँ पे मैंने सौरभ की ICICI बैंक की भी मैंने ऐप देखी है, वो भी काफ़ी रिलायबल है, काफ़ी जल्दी खुल जाती है। तो मुझे ये थोड़ी स्लो लगी इसी कंपटीशन से। और यहाँ पे अगर हम बात करें बैंक के जो डेली काम होते हैं वो कैसे होते हैं, मैंने इसमें ब्रांच में जाकर कैश डिपॉजिट किया, कोई भी दिक्कत नहीं आई। ATM यूज़ किया, ATM में कोई दिक्कत नहीं आई। मैंने इनका कार्ड यूज़ किया ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए, मैंने UPI यूज़ किया इनका, मुझे कोई भी ऐसी खास दिक्कत नहीं आई। तो यहाँ पे मुझे कार्ड से बात याद आई, मेरे पास जितने भी अभी डेबिट कार्ड थे अभी तक के वो सारे रुपए थे, मुझे एक वीज़ा कार्ड चाहिए था, बट इन्होंने मुझे रुपए कार्ड ही दिया। मुझे उम्मीद थी कि HDFC मुझे एक वीज़ा कार्ड देगा। उनसे मैंने जब बात करी कि मुझे वीज़ा कार्ड मिल सकता है तो उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा वीज़ा कार्ड के लिए। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा पोस्टपोन कर लेता हूँ, 1 साल इसे यूज़ कर लेता हूँ, 1 साल यूज़ करने के बाद मैं एक वीज़ा कार्ड के लिए यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे ये भी एक बात थी इस बैंक के साथ। सो गाइज यहाँ पे इतना ही था मेरा एक्सपीरियंस। आप भी अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में शेयर करना, अगर आप भी यूट्यूबर हो तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके बैंक के साथ। और यहाँ पे मैंने फुल डिटेल वीडियो बनाई है कि कैसे मैंने ब्रांच में जाकर अपना अकाउंट खोला था HDFC में और क्या क्या बेसिक चीज़ें आपको जानना जरूरी है अकाउंट खुलवाने से पहले। इस समय आपके सामने वो वीडियो आ रही होगी, आप वो जाकर देख सकते हो और पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।